सभी मसीह भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। फ्रेंड, आज आप लोग के बीच में हम फिर से गवाही लेके आए हुए हैं। फ्रेंड, आज की गवाही आप लोग जरूर सुनिएगा, क्योंकि आप लोग ये गवाही कहीं नहीं सुने होंगे। ऐसी गवाही आप लोग कहीं नहीं सुने होंगे। फ्रेंड, ये गवाही एक मुस्लिम लड़की की गवाही है। ये गवाही इस बहन की है जो पैदा करने वाला बाप ने अपने खुद की लड़की से शादी करने के लिए बोला। जो पिता इस बहन की पिता का 2 शादी हो चुका था, फिर भी अपने खुद की लड़की से शादी करने के लिए बोला और इसके पिता से कोई भी कुछ नहीं कर पाता था, कह नहीं पाता था, क्योंकि इसके पिता से सब डरते थे। तो फ्रेंड, हम लोग सुनते हैं कि इस बहन के साथ इसके खुद के पिता ने क्या किया इस मुस्लिम बहन के साथ। आइए हम लोग इस गवाही के माध्यम से सुनते हैं कि इस फ्रेंड को, इस बहन को परमेश्वर ने फिर कैसे प्रभु बचाया। यीशु का अनुसरण करना कभी भी आसान नहीं था। मैंने इसकी कीमत बहुत भारी चुकाई है। मैंने अपना परिवार, अपना घर और वह जिंदगी खो दी जिसे वर्षों तक अपनी तकदीर समझती रही। लेकिन इन नुकसानों के साथ मुझे कुछ ऐसा मिला जिसका मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी और ना ही कभी योजना बनाई थी। मेरा नाम अब लैला है। मैंने एक लंबे समय तक अपनी अहमियत सिर्फ उस आदमी की नजरों और मंजूरी पर निर्भर समझी जो मुझे सबसे ज्यादा कंट्रोल करता था, मेरे पिता। मैं एक पारंपरिक और धार्मिक मुस्लिम परिवार में एक छोटे से शहर में पैदा हुई थी जो रेगिस्तान से घिरा था, और वहां हर कोई मेरे परिवार को जानता था, क्योंकि मेरे पिता सिर्फ एक आधिकारिक व्यक्ति ही नहीं, वे एक शेख थे, एक सम्मानित और आध्यात्मिक नेता। जब वे मस्जिद में प्रवेश करते तो सन्नाटा छा जाता। लोग उनके हर शब्द को ऐसे सुनते मानो वो खुदा का आदेश हो। और हमारे घर के अंदर उनकी आवाज केवल नियम नहीं थी, वह कानून थी। और मेरे पिता के 2 पत्नियां और कई बच्चे थे, और उसके पास इतनी ताकत थी कि पुलिस तक उनसे बहस करने से घबराती थी। और लोग हमें एक धन्य परिवार मानते थे, लेकिन भीतर से हम एक विकृत आस्था के कैदी थे। हालांकि बचपन में मुझे सबसे पसंदीदा और आज्ञाकारी बेटी माना जाता था, क्योंकि मैंने सारी दुआएं और हर नियम सीखे और जैसा हमसे उम्मीद की जाती थी वैसे ही मैं रही। लेकिन भीतर एक बेचैनी थी। यह कोई गहरा खालीपन था, एक गहरी इच्छा कि कोई मुझे सच में मेरी परवाह करे। मुझे याद है जब मैं 13 साल की थी और छत पर चुपके से चली जाती। हालांकि आसमान दूर लगता, लेकिन फिर भी मैं उससे बातें करती कि अरे ऊपर वाले, क्या तुम मुझे देखते हो? तुझे कुछ फर्क पड़ता है क्या? या फिर बस यह गिन रहे हो कि मैंने कितने सारे नियम तोड़े हैं? लेकिन कभी कोई जवाब नहीं आता, बस तारों की ठंडी खामोशी रहती थी। और जब मैं 20 साल की हुई, मैं घर की कई जिम्मेदारियां संभालने लगी, क्योंकि मेरे पिता की दूसरी पत्नी इन सब के मामले में अनुभवहीन थी। और मेरे पिता ने कभी मेरे लिए रिश्ता ढूंढने की कोशिश नहीं की, और इसका कारण मुझे नहीं पता था। लेकिन इसका खुलासा एक रात नमाज के बाद हुआ। मैं अपने कमरे में थी, तभी मुझे मेरे पिता के कमरे में बुलाया गया और मैं वहां गई। फिर उन्होंने मेरा नाम लैला नरम स्वर में पुकारा, जिससे मैं कंफ्यूज हो गई। फिर उन्होंने कहा कि तुम हमेशा से आज्ञाकारी, ईमानदार, पाक और समर्पित रही हो। मैंने शर्माते हुए सिर हिलाया। मैं यह नहीं जानती थी कि मामला क्या है। फिर वे कुर्सी पर पीछे झुके और ऐसा कुछ कहा कि मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया। उसने कहा, मैंने तुम्हें अपने लिए चुना है, तुम मेरी पत्नी बनोगी। ये सुनकर कुछ सेकंड के लिए मुझे लगा कि मैंने गलत सुना है, सो मैंने धीरे से दोहराया, आपकी पत्नी? वे मुस्कुराए जैसे उसने कुछ सुंदर बात कही हो। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि पैगंबर को खास अनुमतियां थी
और इसके बाद बतौर शेख होने के कारण उन्हें भी वही अधिकार मिले हैं। यह अल्लाह के सामने हलाल है। उन्होंने कहा, तुम इस शहर की बाकी सभी औरतों से ज्यादा इज्जत में रहोगी। ये बातें सुनकर मेरी टांगें कांपने लगी, लेकिन उन्होंने कुरान खोला और अधीनता, इज्जत और किसी खुदा के बंदे के पास रहने के फजीलत की आयतें पढ़ने लगे। लेकिन मुझे अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। सारी आवाजें अब एक दूर की भनभनाहट जैसी लग रही थी और मेरी नजर धुंधली पड़ गई और सीने पर बोझ महसूस हो रहा था। मैं चीखना चाहती थी कि आप मेरे पिता हैं, लेकिन एक मुसलमान के रूप में मैं यह तय नहीं कर पा रही थी कि क्या यह सच में खुदा की मर्जी है या कोई निर्मम गलत प्रस्तावना। और इस तरह उस रात मेरी दुनिया बिखर गई। उस रात मेरे भीतर सब कुछ टूट गया, क्योंकि वह आदमी जिससे मैं हमेशा डरी और जिसकी आज्ञा मानी, वह अब सिर्फ मेरा पिता ही नहीं रहा, बल्कि खुदा के नाम का इस्तेमाल करके अपने जुल्म को जायज ठहराने के लिए अब वो मेरा शरीर भी अपने कब्जे में लेना चाहता था। लेकिन उस बंद दुनिया में कोई भी उसकी बात पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि सबके लिए वह एक पाक आदमी था। मगर मेरे लिए अब उसने अपना असली रूप दिखा दिया था, वह अत्याचारी जिससे मुझे भागना था। और मेरी माँ मेरी मदद नहीं कर सकती थी, जो उसकी पहली बीवी थी, और वे भी उससे उतना ही डरती थी जितना मैं। उन्होंने शुरू से ही सीख लिया था कि चुप रहना किसी भी कोशिश से ज्यादा सुरक्षित है। उनके रिश्ते में मैंने कभी प्यार नहीं देखा, बस आज्ञाकारीपन और दूरी थी। मेरे भाई भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें भी उसी सख्त और डरावने वसूलन के साथ पाला गया था। हमारे यहाँ शेख का हर लफ्ज पाक और अल्लाह का ही हुक्म जैसा समझा जाता, और पिता की बात को ना मानना खुद अल्लाह का इनकार माना जाता था। सो उस रात जब मैं मेरे पिता के कमरे से बाहर निकली, मेरे पैर खुद ब खुद चलते रहे, लेकिन मेरी रूह वहीं टूटी पड़ी रही और मैं एक शब्द भी नहीं बोली। और 2 हफ्ते बाद जब मेरे पिताजी ने सबके सामने ऐलान किया कि मैं उनकी बीवी बनने जा रही हूँ, तो अगले 14 दिन ऐसे बीते जैसे कोई बुरा सपना जिसे जागा नहीं जा सकता। बाहर से मैं वही खाना बनाती, झाड़ू लगाती, घर का काम करती रही, लेकिन भीतर हर हरकत पर एक खामोशी थी। और इन दिनों के दौरान कोई सगाई नहीं हुई, कोई जश्न नहीं, बस उसकी आवाज, अधिकार की आवाज, जो बार बार दोहराती रही कि यह तय हो चुका है। और एक रात नमाज के बाद उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उस वक्त मेरे मन में अब भी एक उम्मीद बची थी कि शायद उसने अपना इरादा बदल लिया हो, शायद यह सब कोई इम्तिहान हो। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, समझ गई कि अब लौटना नामुमकिन है। कमरा एकदम सलीके से जमा हुआ था, चादरें तनी हुई, तकिए कतार से, मेज पर 2 कप चाय भाप छोड़ रहे थे, साथ में खजूर, मानो कोई रस्म निभाई जा रही हो। और मेरे पिता ने सफेद साफ कपड़े पहन रखे थे और उनकी नजरों में एक अजीब सी गहराई थी, जो कि एक पिता की नजर नहीं थी। और जब उन्होंने बैठने का इशारा किया, मुझे ऐसे लगा मानो मेरे पांव जमीन से चिपक गए हों। लेकिन लैला, उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे गहरी, सबसे काबू आवाज में कहा, आज से हम पति पत्नी की तरह रहेंगे। ये सुनते ही डर ने मुझे अपने काबू में ले लिया। उस वक्त मैं बोलना चाहती थी, चीखना चाहती थी, भाग जाना चाहती थी और कहना चाहती थी कि यह गलत है, आप मेरे पिता हैं। लेकिन आवाज नहीं निकली, बस यह निकला, प्लीज अब्बा, अब्बा प्लीज। लेकिन इसके बाद मुझे आखिरी चोट लगी। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, अब मुझे अब्बा मत बुलाना, आज से मैं तुम्हारा पति हूँ। यह वाक्य सुनते ही मैं बिखर गई और मैं अंदर ही अंदर खुदा से रहम की भीख मांग रही थी। और इसके बाद आई वह धमकी जिसे एक सिख के लिबास में पेश किया गया। उसने कहा कि अगर तुमने इसका विरोध किया तो इसका मतलब तुमने अल्लाह का विरोध किया, और जो औरत अपने पति की नहीं मानती उस पर सुबह तक फरिश्तों की लानत बरसती रहती है। और उसी पल मुझे भयावह एहसास हुआ, यह सिर्फ एक पिता का ही पाप नहीं था, यह पूरे मजहब का था जिसने जुर्म को सही ठहराने की कोशिश की थी। और जिस इस्लाम ने मुझे अल्लाह से डरना सिखाया, वह अब बेड़ियों की तरह इस्तेमाल हो रहा था। सो मेरी जेल दीवारों की नहीं, बल्कि बिगाड़ी गई आयतों और परंपराओं की थी, जो नाजायज चीज को जायज साबित करने के लिए घुमा दी गई थी।
यह सिर्फ अपराध नहीं था, यह पवित्रता का अपमान भी था। और मैं उस हर चीज के बीच एकदम खाली महसूस कर रही थी। मगर मुझे अब तक पता नहीं था कि उस अंधेरी रात में भी परमेश्वर मेरे लिए भाग निकलने का रास्ता बना रहे थे। उस दिन मेरे पिता ने जल्दी नौकरों को विदा कर दिया और मेरी सौतेली माँ को हुक्म दिया कि किसी भी सूरत में उसके कमरे के पास ना आए। और इस तरह मेरे और दुनिया के बीच आखिरी दरवाजा बंद हो गया। मैं जानती थी कि अब मैं उस मर्द की मर्जी की कैदी बन गई हूँ जो अल्लाह के नाम से इस पाप को जायज ठहराने की कोशिश कर रहा था। और मैं उस रात जो भी हुआ उसकी विस्तार से चर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन हाँ, इसके बाद मेरा ईमान वह अब राख हो चुका था। बचपन से ही मुझे सिखाया गया था कि इस्लाम इज्जत का मजहब है, खासकर औरतों के लिए, कि अगर मैंने अल्लाह की मान ली तो वह मेरी हिफाजत करेगा। लेकिन उस सुबह उस शख्स के बगल में लेटी हुई जो मेरा रक्षक होना था जालिम निकला। और इसके बाद मैंने खुद से सवाल पूछने लगी कि अगर यह अल्लाह की मर्जी है तो क्या वह वाकई में भला है। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं था। इसके विरोध में बोलने की किसी में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मेरे पिता के आवाज को चुप कराना मतलब खुदा के शब्दों को चुप कराने के जैसे था। उस दिन के बाद घर के अंदर कानाफूसी शुरू हो गई। मैंने औरतों को कहते सुना कि उसे खास इज्जत मिली है, वो चुनी गई है, जरूर खुदा ने उसे बाकी सबसे तरजीह दी होगी। लेकिन ये बातें सुनकर मैं चिल्लाना चाहती थी, अपनी रूह की गहराइयों से चीखना चाहती थी कि यह कोई इज्जत नहीं है। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि जिस दुनिया में मैं जी रही थी वहां चुप रहना सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए जरूरी था। और चुप रहना ही मेरी वह ढाल थी जिसने मुझे पूरी तरह खत्म होने से बचाए रखा। रात को मैं आंखें खुली रखकर छत को घूरती रहती, अपने चारों तरफ कंबलों को अदृश्य जंजीरों से महसूस करती। बिस्तर का हर तह लोहे की तरह भारी लगता और मैं दुआ करती थी। मैं दिन में 5 बार, कभी कभी उससे भी ज्यादा दुआ करती थी। उन दिनों मैं जोर जोर से और बेताबी से दुआ करती थी, क्योंकि मैं उम्मीद करती थी कि शायद मेरी दुआ खुदा का दिल बदल दे। मैं रोज रोती थी और दुआ करती थी, पर वो शब्द छत से टकराकर लौट आते, यह याद दिलाते हुए कि कुछ भी नहीं बदला है। लेकिन इसके बावजूद मैं बार बार दुआ करती थी, शायद इस बार आसमान खुल जाए। और मैंने जरूरत से ज्यादा रोजे रखने शुरू किए। लेकिन जब कुछ भी ना हुआ तो पूछने लगी कि क्या सच में खुदा सुनता भी है। लेकिन इससे भी बुरी और सबसे बेरहम बात थी हर हाल में आज्ञाकारी बेटी और पत्नी बनकर दिखाना। और एक दोपहर की बात है, जब मैं मुख्य कमरे के पास सफाई कर रही थी, तभी मैंने अपने पिता को एक अन्य व्यक्ति से बात करते हुए सुना। वे दोनों इस आत्मविश्वास के साथ बातें कर रहे थे कि कोई भी कभी उन्हें टोकने की हिम्मत नहीं करेगा, और वे बेहिचक हंस रहे थे। वे औरतों को मर्द के धन का हिस्सा बता रहे थे, और उनमें से एक ने कहा कि पैगंबर के साथियों ने कभी कभी अपने भाइयों की विधवाओं से इसलिए शादी कर ली ताकि विरासत परिवार में ही रहे। फिर मेरे पिता ने गर्व के साथ कहा कि लैला अपनी जगह को अच्छे से समझती है, उसे पता है कि आज्ञाकारिता ही उसकी खूबसूरती है। ये सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, और उस रात मैंने अपना दरवाजा बंद किया और घुटनों के बल पर बैठ गई। लेकिन पहली बार मैंने अल्लाह से प्रार्थना नहीं की। मैंने अपना सिर जमीन पर टिकाकर आंसू भरी आंखों से मैंने बस धीरे से पुकारा कि जो कोई भी हो, अगर सच में हो तो मुझे बचाओ। बस इतनी सी बात थी, एक छोटा सा वाक्य। लेकिन उसी पल कुछ बदल गया। पहली बार मैं नियमों और रिवाजों से भरे ईश्वर से नहीं बल्कि किसी से दिल खोलकर बात कर रही थी, शायद असली परमेश्वर से। और अगले दिन मेरे पिता ने मुझे एक उपहार दिया, एक सोने का कंगन। उन्होंने कहा यह मेरी आज्ञाकारिता का इनाम है, जैसे कोई पुरस्कार हो। और मैंने उसे अपनी कलाई पर पहन लिया। हालांकि उसका स्पर्श मुझे हथकड़ी जैसा लग रहा था, और मेरा निराशा अब गहरे सुनपन में बदलती जा रही थी। लेकिन फिर भी सच्चा परमेश्वर पहले ही मेरी कैद की दीवारों को तोड़ने के लिए चलने लगा था। यह देर दोपहर की बात थी। मेरे पिता हमेशा की तरह मस्जिद में थे और बाकी महिलाएं रसोई में व्यस्त थी।
यह दिन का एकमात्र समय था जब मुझे सांस लेने का मौका मिलता था। मैं उनके दफ्तर में थी, हर सप्ताह की तरह अलमारियां साफ कर रही थी। तभी मेरी नजर कुरान की सबसे पुरानी प्रति पर पड़ी, वही जिसके जरिए वे अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। मैंने वह किताब खोली, वह अपरिचित हिस्सा, और वहां सब कुछ का रहस्य छुपा था। हे नबी, हम तुम्हें अनुमति देते हैं कि जो महिलाएं स्वयं तुम्हें अर्पित करें, जिन्हें तुम्हारा दाहिना हाथ प्राप्त करे, तुम उन्हें अपनी पत्नी बना सकते हो। मैंने उसे फिर से पढ़ा, धीरे धीरे, लगभग डर के साथ। हर शब्द पुराने घाव को खोलने वाला खंजर जैसा था, क्योंकि यह सिर्फ मेरे पिता द्वारा बनाया गया नियम नहीं था, यह तो जैसे खुदा की मोहर थी, हर उस चीज को सही ठहराने के लिए जो मुझे तोड़ रही थी। और मैंने किताब को मुश्किल से बंद किया, जैसे हर पन्ना अब दोगुना भारी हो गया हो। पहले मेरा पूरा विश्वास इसी सोच पर टिका था कि इस्लाम औरतों की हिफाजत के लिए है और जुल्म सिर्फ मर्द करते हैं, मजहब नहीं। लेकिन अब मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शायद यह सब सिर्फ मर्दों की मनमानी नहीं है, क्योंकि इजाजत पहले से ही दे दी गई है। फिर टूटे हृदय से मैंने बुदबुदाकर कहा, तो क्या यही है मेरा खुदा? और फिर मुझे याद आई मेरी माँ की वे आंसू जो कभी बहे ही नहीं, उनका बिना शिकायत सब कुछ सह लेना, यह मानकर कि यह उनकी पाक जिम्मेदारी है। और पहली बार मैंने अपने पिता के अलावा खुदा से सवाल कर डाला, और यही सवाल मुझे सबसे ज्यादा डराने वाला था कि क्या मैं हमेशा से गलत थी? क्योंकि अगर मेरा खुदा सच में मेरे दुखों का रचनाकार था, तो वह उस मर्द से अलग कैसे हुआ जिसने मुझे कैद किया? और हालांकि एक ताकतवर खुदा के विरुद्ध प्रश्न करने के डर ने मुझे तुरंत सजा की उम्मीद दिला दी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इस चीज ने मुझे और ज्यादा दुखित किया, क्योंकि जब मैंने इतना बड़ा प्रश्न किया तब भी वह चुप था। और फिर से धोखे और पीड़ा की एक और रात आ गई। मेरे पिता ने मुझसे कहा कि मैं एक मेहमान को चाय सर्व करूं, जो पास के शहर से आए हुए एक और शेख थे। मैं ट्रे हाथ में लिए वहां खड़ी रही। वे महिलाओं को उनकी जगह पर रखने की जरूरत के बारे में बातें कर रहे थे, और वे इस बात पर हंस रहे थे। हालांकि पहले मुझे यह पवित्रता जैसा लगता था, लेकिन अब यह एक शोषण जैसा महसूस हुआ। और उस रात जब मैं लेट गई, मैंने पहले की तरह घुटने नहीं टेके, मैंने आयतें नहीं पढ़ी, मैंने अपना चेहरा मक्का की ओर नहीं मोड़ा, क्योंकि उस वक्त मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं किसे पुकार रही हूँ। लेकिन मैंने धीरे से कहा कि अगर खुदा सच है, अगर आप अच्छे हैं, तो मुझे खुद को दिखाओ, क्योंकि अब और मैं नहीं सह सकती। और यही वह प्रार्थना थी जो मेरे सबसे गहरे दर्द से जन्मी थी। यही वह प्रार्थना थी जो मेरे असहनीय दर्द से निकली थी, जिसने उस मौन को तोड़ना शुरू कर दिया, जिसने मुझे 31 वर्षों तक जकड़े रखा था। लेकिन एक दिन, यह एक साधारण सा प्रतीत होने वाला शाम था। ईसा की अजान हो चुकी थी, आंगन शांत था, घर की बत्तियां मंद हो गई थी, और उस स्थिरता के बीच कुछ होने वाला था, कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल देगा। मैं कमरे में अकेली थी, और मेरी नजर उस कंगन पर पड़ी जो मेरे पिता ने कुछ दिन पहले मुझे दिया था, जो सम्मान, आज्ञाकारिता और पुरस्कार का प्रतीक था। लेकिन मेरी त्वचा पर वह जलते लोहे जैसा लग रहा था, मानो वह मेरे अंदर से चीख रहा हो कि तुम उसकी संपत्ति हो, तुम एक वस्तु हो। मैंने उसे झटके से उतार फेंका और टेबल पर रख दिया, और तभी मैंने कांपती आवाज में प्रार्थना करने लगी कि अगर तुम हो, अगर तुम सच में हो, अगर तुम मुझे देख रहे हो, तो कृपया आओ। और कब मैं बेहोश हो गई पता ही नहीं चला, और अचानक मैं एक विशाल असीमित रेगिस्तान में थी। आसमान पर एक रजत सा प्रकाश फैला हुआ था, और वहां का सन्नाटा इतना घना था जैसे पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक रखी हो। और मैंने नीचे देखा, मेरे पैर नंगे थे, मेरी अबाया फटी हुई और गंदी थी, जो मेरे शरीर के चारों ओर चिथड़ों की तरह लहरा रही थी, और मैं छोटी, कमजोर और मानो हर गरिमा से वंचित महसूस कर रही थी। लेकिन तभी मैंने उसे देखा। मैंने देखा कि दूर से एक व्यक्ति मेरी ओर बढ़ रहा है। वह सफेद वस्त्र में था, लेकिन साधारण सफेद नहीं, वह उज्जवल प्रकाश जैसा था, मानो स्वयं रोशनी ने उसका वस्त्र बुना हो, और उसके चारों ओर की चमक सूरज से नहीं आ रही थी, बल्कि उसी से निकल रही थी।
उसका हर कदम शांत, स्थिर और उद्देश्य से भरा हुआ था। और हालांकि मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसने मुझे सुरक्षित महसूस कराया, जैसे उसकी उपस्थिति ही कह रही हो कि अब तुम सुरक्षित हो। और आखिरकार जब वह पास आ गया तो तुरंत उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने बस मेरी आंखों में देखा। उसने मुझे संपत्ति की तरह नहीं, बल्कि उसने उस 13 वर्षीय लड़की को देखा जो छत पर बैठकर तारों को निहारा करती थी, और उस 31 वर्षीय औरत को भी जिसने अब किसी चीज में विश्वास करना छोड़ दिया था। उसने मेरा हर वो आंसू देखा जिन्हें मैंने कभी बहाया ही नहीं, हर वो गुहार जिसे मैंने दबा दिया, हर वो शब्द जो मैं कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। और फिर उसने बोला। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसा अधिकार था मानो खुद सत्य ही बोल रहा हो। तुम संपत्ति नहीं हो, तुम मेरी हो। वे शब्द मेरे भीतर बिजली की तरह गूंज उठे और मेरी आत्मा ने जान लिया कि यही सत्य है, और मैं घुटनों के बल गिर पड़ी। मैं उसे पूछने की कोशिश कर रही थी कि वह कौन है, लेकिन मेरे शब्द टूट रहे थे। प्रभु, आप कौन हैं? वह मुस्कुराया। उसकी मुस्कान प्रेम से भरी थी, एक शुद्ध प्रेम, ऐसा प्रेम जो कभी कुछ भी नहीं मांगता और ना ही चोट पहुंचाता है। और फिर उसने कहा, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें हमेशा देखा है। ये शब्द मुझे तोड़ गए, क्योंकि उस पल तक किसी ने मुझे सच में कभी नहीं देखा था। और फिर उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। जब मैंने उसे थामा तो मैंने केवल गर्माहट नहीं, मैंने जीवन महसूस किया, सच्चा जीवन। और एक लहर मेरे पूरे अस्तित्व में दौड़ गई। हालांकि यह दर्द गया नहीं था, लेकिन पहली बार मुझे उसमें अकेलापन महसूस नहीं हुआ। और उसी क्षण मैं जाग गई। मैं अपने कमरे में लौट आई और मैंने देखा कि अभी भी मेरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और मेरा दिल कुछ अलग तरह से धड़क रहा था। वहां कुछ नया था, जैसे मेरे विश्वास के मलबे के बीच कोई बीज बो दिया गया हो। और दर्द का बोझ अब भी था, लेकिन उसके नीचे कुछ सहारा देने वाला था, एक नींव जहां पहले सिर्फ रेत हुआ करती थी। और अगली सुबह जब घर खाली था, मैं अपनी सौतेली माँ की अलमारी खोली जिसमें एक पुराना मोबाइल था। सो कांपते हाथों से मैंने इंटरनेट खोला और टाइप किया, एक मुस्लिम महिला के सपने में सफेद कपड़े पहने हुए आदमी। और इसके बाद मैंने जो पाया उसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। मेरे सामने सैकड़ों कहानियां आई, कई गवाहियां उन मुसलमान भाई और बहनों के जिन्होंने सफेद वस्त्रों में एक व्यक्ति को अपने सपनों में देखा था, और वे सब एक ही नाम कहते थे, प्रभु यीशु। और मेरा हृदय तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि मैं ईसा को जानती थी, कुरान के ईसा को। मुझे हमेशा सिखाया गया था कि वे मात्र एक नबी हैं, लेकिन इन कहानियों में कुछ ऐसा था जिसने मेरे भीतर गहरी आशा जगा दी। और उसी रात मैं लेटी रही, मेरा हृदय धड़कता रहा, और पहली बार मैंने हिम्मत की। पहली बार मैंने उसका नाम धीमी आवाज में लिया, यीशु। हालांकि यह शब्द मेरे होठों पर अजनबी सा लगा, लेकिन मेरे हृदय में नहीं। और मैंने कहा, यदि आप प्रभु हैं, यदि आप सत्य हैं, तो कृपया वापस आइए। मैं आपको जानना चाहती हूँ। और मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। मुझे नहीं पता था कि कोई मुझे सुन भी रहा है या नहीं, लेकिन मेरे हृदय की गहराई में मुझे एहसास हुआ कि अब मैं अकेली नहीं हूँ, और किसी ने मेरे सबसे अंधेरे क्षण में मेरा हाथ थाम लिया है, जो कह रहा है कि तुम अब मेरी हो। और इसके बाद मैं इस अनुभव को लेकर बहुत सावधान थी। मैं श्योर थी कि इसके बारे में किसी को कभी भी पता नहीं चलेगा। सो जब भी मैं अपनी सौतेली माँ का पुराना मोबाइल यूज करती, मैं दरवाजे बंद करती थी और चौकन्ना रहती थी। लेकिन उस दोपहर मैं पूरी तरह से एक वीडियो में डूबी हुई थी और मुझे दरवाजा खुलने की आवाज तक नहीं आई। और जब मैंने नजर उठाई तो मेरा छोटा भाई पहले से ही कमरे में था। उसकी नजर सीधे मेरे हाथों में पकड़े हुए फोन पर थी और मैं घबरा गई। हालांकि मैंने स्क्रीन लॉक करने और उसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तुम क्या देख रही हो? उसने गुस्से से पूछा। मैंने कहा, बस ये एक कहानी है। लेकिन वह सीधे मेरे पास आया, मेरा फोन छीन लिया और कुछ बटन दबाकर वही वीडियो जो मैं देख रही थी उसे दोबारा चलाने लगा। और मेरे भाई का चेहरा कठोर हो गया। उसने चीखते हुए कहा, तुम ईसाइयों के झूठे वीडियोस देख रही हो
और इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, वह गुस्से में पिताजी को बुलाने चला गया और घर का माहौल एक जंग का मैदान बन गया। मेरे पिता कमरे में तूफान की तरह घुसे और उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। ये क्या अपवित्रता है? उन्होंने गरजते हुए पूछा। कुछ नहीं है बाबा, मैंने जवाब दिया, लेकिन मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसने जोर से मुझे थप्पड़ मारा और मैं जमीन पर गिर पड़ी और मेरे मुंह से खून आने लगा। और तुरंत मेरे भाई ने पिता के आदेश पर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। फिर मेरे पिता ने स्थानीय इमाम और मेरे 2 चाचाओं को भी बुलाया और 1 घंटे के भीतर 3 आदमी मेरे कमरे में थे, मेरे पिता, मेरे बड़े चाचा और इमाम। इमाम मेरे सामने बैठ गए। उनका चेहरा गंभीर था। उसने कहा, लैला, हमें पता चला है कि तुम ईसाइयों की बातें सुन रही हो। और मैंने अपना सिर हिलाया, लेकिन मेरे पिता गुस्से से हाँफ रहे थे और इमाम ने धीमी आवाज में कुरान की आयतें पढ़ने शुरू कर दी। फिर मुझ पर पानी छिड़का जैसे कि कोई बुरी चीज निकाल रहे हो और उन्होंने अपना हाथ मेरे माथे पर रखा और ऐलान किया कि इसे जिन ने घेर लिया है, यही इसे रास्ते से भटका रहा है। और हालांकि मैं चिल्लाना चाहती थी कि यह जिन नहीं है, प्रभु यीशु है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं की और मेरा शरीर कांप रहा था। फिर उन्होंने कहा कि मैं मानसिक रूप से नाजुक हूँ और इसलिए उन्होंने मुझे किसी भी मोबाइल फोन, कंप्यूटर या कुरान के अलावा किसी किताब को छूने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे मुझसे प्यार करते हैं और इसलिए ये सारी चीजें मुझे सुरक्षित रखने के लिए की जा रही है। लेकिन मेरा मानना है कि जो प्यार दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है, वह कभी भी प्यार नहीं हो सकता। और अगले कुछ दिनों तक मैं अपने कमरे में कैद रही। खिड़कियां जाम हो चुकी थी, दरवाजे पर ताला लगा होता था और खाना फर्श पर चुपचाप दे दिया जाता था। मुझे याद है, पहली रात मैंने लगातार रोया, दूसरी रात आंसू खत्म हो गए और फिर कुछ होने लगा। तीसरी रात मैं जमीन पर घुटनों के बल बैठी, मक्का की ओर ना मुड़ते हुए, ना कोई अरबी का शब्द पढ़े। मैंने बस अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, यीशु, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती, पर मैं इतना जानती हूँ कि तुमने मेरे दुखों को देखा है। मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे अपना कहा है। कृपया आप मुझे अकेला मत छोड़िए। और इसके बाद हालांकि मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दी, ना कोई रोशनी चमकी, लेकिन जो डर हमेशा मुझे घेरे रहता था वह थोड़ा कम हो गया। जो शर्म मुझे लपेटे रहती थी वह थोड़ी पीछे हट गई और पहली बार उस बंद कमरे में मैंने एक मौजूदगी को महसूस किया। सो भले ही मेरे पिता को लगा कि दरवाजे पर ताला लगाने से मैं यीशु का पीछा नहीं कर पाऊंगी, पर वे नहीं समझे कि उस कैद में मैं पहले से ही किसी और की थी और उस नए मालिक को मुझे कैद करने की जरूरत नहीं थी और उसने मुझे दीवारों के बीच भी आजाद कर दिया। और एक दिन मेरा शरीर खाने की कमी के कारण कमजोर हो चुका था, लेकिन मेरी आत्मा पहले से कहीं ज्यादा जिंदा थी और मुझे पता था कि अगर मौका मिला तो चाहे कुछ भी खोना पड़े, मैं प्रभु यीशु को ही चुनूंगी। और जिस मौके की मैं बात कर रही हूँ, वह मौका बहुत ही जल्दी मेरे पास आया। उसके अगले ही दिन जब सूरज उगने वाला था, मुझे खिड़की पर खटखटाहट सुनाई दी और मैं धीरे धीरे खिड़की के पास गई और मुझे एक आवाज सुनाई देती है, लैला, मैं आयशा हूँ। यह नाम मेरे लिए परिचित था। वह मेरी पड़ोसी थी जो वर्षों से मुझसे दयालु रही थी और उस पल जब सिर्फ मेरा नाम दरवाजे की दूसरी ओर से धीरे से पुकारा गया, तब मुझे महसूस हुआ कि कुछ बदलने वाला है। हालांकि मुझे आयशा की जिंदगी के बारे में बहुत कम पता था। वह हमेशा चेहरा ढकी हुई रहती थी और हमने कभी 2-4 शब्दों से अधिक बातें नहीं की थी। लेकिन उस समय जब उसने बंद दरवाजे के पीछे से इतने नरम स्वर में मुझे पुकारा, तो सब कुछ बदल गया। मैंने धीरे से पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम कि मैं यहाँ हूँ? और उसने निडर आवाज में उत्तर दिया, मैंने चीखें सुनी और मैं जानती हूँ कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। और कोमलता से उसने कहा कि लैला, मैं एक ईसाई हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने में मदद कर सकती हूँ। ये सुनकर मेरी सांस अटक सी गई, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी में किसी ने भी साहसिक शब्दों में यह नहीं कहा था कि मैं एक ईसाई हूँ। फिर कांपती आवाज में मैंने पूछा कि अगर तुम्हें पकड़ लिया जाए तो? मुझे खतरे का पता है, उसने कहा, लेकिन तुमने प्रार्थना की थी, है ना? परमेश्वर की मदद मांगी थी, है ना? और अब उस प्रार्थना का उत्तर यही है और मैं बस उसका एक हिस्सा हूँ।
उसी रात जब घर शांत हो गया और सन्नाटे में डूब गया, आयशा फिर से लौट आई और उसने दरवाजे के पीछे एक पतली तार सरका दी। यह ताले के लिए है, उसने जल्दी से कहा, और मैं पूरी तरह से कांप रही थी, लेकिन फिर भी इसकी मदद से दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। और जाते समय अपने साथ मैंने कुछ भी नहीं लिया। और जब हम आयशा के घर पहुंचे, उसने मुझे पानी, ताजी रोटी और एक साधारण कंबल दिया। लेकिन मैं अब भी यह समझने की कोशिश कर रही थी कि जो कुछ भी हो रहा था, क्या ये सभी वास्तविक है? फिर आयशा मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखें गंभीर लेकिन कोमलता से भरी हुई थी। लैला, उसने कहा, सबसे पहले मुझे तुमसे यह पूछना है, क्या तुम सचमुच प्रभु यीशु का अनुसरण करना चाहती हो? क्योंकि यह सिर्फ अपने पिता से भागने के बारे में नहीं और ना सिर्फ डर से भागने के बारे में है। सो क्या तुम अपना जीवन प्रभु यीशु को देना चाहती हो, जो वास्तव में तुम्हें बचा सकता है? और मेरी आंखें आंसुओं से भर गई, क्योंकि मुझे वह सपना याद था, सफेद वस्त्रों वाला वह पुरुष और वह आवाज जिसने कहा था कि तुम मेरी हो। और उसी क्षण मेरे दिल ने मेरे भय से भी ज्यादा जोर से चिल्लाया। और फिर मैंने आयशा से कहा, हाँ, मैं उसका अनुसरण करने जा रही हूँ, चाहे इसकी कीमत मुझे कुछ भी चुकाना ही क्यों ना पड़े। और आयशा मुस्कुराई, उसकी आंखें आंसुओं से चमक उठी। फिर उसने मेरे हाथ कसकर थाम लिए और प्रार्थना शुरू की। और मैंने भी प्रार्थना की कि प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ कि आप वास्तविक हैं और आप मेरे पास आए थे। आज मैं अपना जीवन आपको समर्पित करती हूँ, मैं आपकी हूँ। और इसके बाद मैंने एक गहरी शांति का अनुभव किया और पहली बार जीवन में मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर पर हूँ, भले ही मुझे ठीक से पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। और उसी क्षण सब कुछ बदल गया। वह आत्मा जो कभी एक आदमी की थी, अब राजाओं के राजा की हो गई थी। और उस रात आयशा ने एक गुप्त समूह से संपर्क किया जो भूमिगत कलीसिया से जुड़ा था। और आधी रात को हमें एक मिलन स्थान पर ले जाया गया, जहाँ एक व्यक्ति हमारा इंतजार कर रहा था। और जब हम वहाँ गए, उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस उसने कार का दरवाजा खोला और गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। उस यात्रा के दौरान किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन हर किलोमीटर के साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आत्मा का एक और हिस्सा आजाद हो रहा है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं लौट नहीं सकती। मैं सिर्फ अपना घर ही पीछे नहीं छोड़ रही थी, मैं उस सब कुछ से दूरी बना रही थी जो अब तक थी। एक शेख की बेटी, बिना आवाज वाली औरत और मजबूरी में एक मुसलमान। लेकिन अब मैं बिल्कुल नई थी। मुझे नहीं पता था कि भविष्य में क्या होगा, मुझे यह भी नहीं पता था कि अगले दिन मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन एक बात मुझे निश्चित रूप से पता था कि मैंने चुन लिया था, और भले ही सब कुछ बिखर जाए, भले ही पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगी। और एक दिन मैं खिड़की के पास बैठी बादलों से भरे आसमान को देख रही थी जब आयशा अंदर आई। उसके हाथ में एक मोबाइल फोन था और मैं तुरंत समझ गई कि कुछ हो चुका है। लैला, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज उदासी से भरी थी। उसने कहा, तुम्हें जानना होगा लैला, उन्होंने तुम्हें मृत घोषित कर दिया है। ये सुनकर मेरी आंखें भर आई और मैं याद करने लगी कि कैसे मेरे पिता मुझे परिवार का गर्व और सुंदर बेटी कहते थे और जिसे सब सराहते थे। लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं थी, सिर्फ एक शून्य, एक नाम जिसे मिटा दिया गया था। लेकिन उस जमी हुई खामोशी में एक और आवाज मेरे भीतर गूंज रही थी। सफेद वस्त्र वाला व्यक्ति जिसने मुझे अपना करके बुलाया था, वह आवाज जिसने कहा था कि तुम मेरी हो। और अगले दिन आयशा मुझे भूमिगत कलीसिया में लेकर गई, जहाँ से मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली थी। यह वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा मैंने कभी सोचा था। वहाँ कोई भव्य इमारतें नहीं थी, बस एक साधारण सा कमरा था जहाँ 12 लोग ही बैठे थे और उनके चेहरों पर ऐसी खुशी झलक रही थी जो मैंने ना तो कभी मस्जिद में देखी थी और ना ही अपने घर पर। जब मैं अंदर गई तो किसी ने मुझे शक या दया की नजरों से नहीं देखा। वे ऐसे मुस्कुरा रहे थे मानो वे लंबे समय से मेरा इंतजार कर रहे थे। और एक महिला ने मुझे कसकर गले लगाया और मेरे कान में कहा, घर में आपका स्वागत है बेटी। और उस छोटे से घेरे में मैंने पास्टर को बपतिस्मा के बारे में बोलते सुना और उसी क्षण मुझे पता चल गया कि यही मैं चाहती थी। और कुछ दिनों बाद उन्होंने एक छोटे से प्लास्टिक के टब को ठंडे पानी से भर दिया। मैं धीरे धीरे उसमें उतरी और पास्टर ने मुझे एक कोमल मुस्कान के साथ देखा और कहा, लैला, क्या तुम
इस नए जीवन को चिन्हित करने के लिए एक नया नाम चुनना चाहोगी? मैंने कुछ पल सोचा और उत्तर दिया, मरियम। और वह मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। फिर उसने कहा, मरियम, प्रभु यीशु में तुम्हारे विश्वास के द्वारा हम तुम्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं। जब मैं पानी में डुबोई गई तो मुझे अपने पिता के कठोर शब्दों का बोझ, शर्म और कैद का बोझ भी पानी के साथ डूबता हुआ महसूस हुआ। परंतु जैसे ही मैं ऊपर आई, एक हल्कापन मुझ पर छा गया और अब मैं लैला नहीं, मरियम थी जो आजाद हो चुकी थी। हालांकि बहुत से लोग सोचते हैं कि आजादी का मतलब है पूरी तरह से उजाले में छलांग लगाना, पूरी तरह से परछाइयों से दूर हो जाना, लेकिन सच यह है कि आजादी हमेशा उस जेल की खुशबू साथ लेकर आती है जिसे तुमने छोड़ा है। बपतिस्मा के बाद भी मैंने बहुत से दुख झेले और कभी कभी मैं उस रात के बारे में सोचती हूँ जब मैं अपने परिवार से भाग गई और कैसे मैंने अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया और अब मेरे पास ना कोई परिवार, ना कोई संपत्ति, ना आने वाले कल की कोई पक्की उम्मीद है, क्योंकि उस पल मुझसे वह सब कुछ छीन गया जो मैं सुरक्षा या अपना पहचान समझती थी। लेकिन फिर भी उस शून्यता में मैंने कुछ पाया जिसे मैंने कभी संभव ही नहीं समझा था। मुझे अपने जीवन में गहरी शांति मिली जो परिस्थितियों या सुरक्षित जगह पर निर्भर नहीं करती। मुझे एक ऐसी खुशी मिली जो जिंदगी के तूफानों के बीच भी खिलती रहती है। मुझे एक ऐसा प्रकाश मिला जो मेरे चारों ओर के अंधेरों के बावजूद चमकता है। मुझे एक आशा मिली जिसे कोई भी, यहाँ तक कि सबसे बुरी परिस्थितियां भी मुझसे छीन नहीं सकती। हालांकि मेरे लिए यीशु का अनुसरण करना कभी भी आसान नहीं था। मैंने इसकी कीमत बहुत भारी चुकाई है। मैंने अपना परिवार, अपना घर और वह जिंदगी खो दी जिसे वर्षों तक अपनी तकदीर समझती रही। लेकिन इन नुकसानों के साथ मुझे कुछ ऐसा मिला जिसका मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी और ना ही योजना बनाई थी। अब मेरे पास एक नया परिवार, भाई और बहन है जो मुझे बिना शर्त के प्यार करते हैं और मेरा एक स्वर्गीय पिता है जो कभी मुझे छोड़ता नहीं और उसमें मेरा एक ऐसा भविष्य है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। तो फ्रेंड, सचमुच परमेश्वर ने इस बहन के द्वारा अद्भुत काम किया है। और फ्रेंड, आप लोग को ये गवाही कैसा लगा है? ये गवाही दिल दहला देने वाली गवाही था? तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए। और प्रभु आप लोगों के साथ भी अगर अच्छा कोई हेल्प किया है, जो आपने मांगा है प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है, तो आप लोग एक प्यारा सा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड, अगर आप लोग ऐसी ही अद्भुत गवाहियाँ सुनना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 2 मसीह भाई लोगों को शेयर करिए ताकि मसीह भाई लोग ये गवाही को ज़रूर सुने, ताकि हमारे परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की।